होली को लेकर गोड्डा नगर थाना में शांति समिति की बैठक। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। रंगों के इस उत्सव को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की तैयारी के बीच गोड्डा नगर थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद रहे। उद्देश्य साफ था, त्योहार खुशी का बने, विवाद का नहीं। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी ने की, जबकि सर्किल इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्ष होली के दौरान डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि उच्च ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रशासन पैनी नजर रखेगी। किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट, आपत्तिजनक टिप्पणी या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध सूचना की तुरंत पुलिस को जानकारी दें। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंत में यह संदेश दिया कि गोड्डा की पहचान आपसी सद्भाव से है और इसी भावना के साथ होली का त्यौहार मनाया जाएगा। 3 त्यौहार अभी लगे हैं। सबसे पहला त्यौहार होली का है। अभी एक त्यौहार चल रहा है, रमज़ान अभी लगातार चल रहा है और आगे इसके बाद हमारा रामनवमी का भी त्यौहार है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी संप्रदाय के अलग अलग तरीके के लोग अपना अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मनाते आए हैं। हम लोग जैसा गोड्डा का एक रिवाज रहा है, हम लोग आज तक 1-1.5 साल लगभग हो गया है यहाँ पे। जैसा कि हम लोग पहले से भी पता है, लोग के द्वारा बताया भी जाता है कि आज तक किसी तरह का कहीं भी किस तरह का उस तरह का मतभेद या इस तरह का कहीं कोई माहौल नहीं रहा है जिसके वजह से गोड्डा का नाम खराब हो। और हम सभी जानते हैं कि भाई त्यौहार किसी का भी हो, सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आगामी जो त्यौहार है, सबसे पहले हमारा होली का त्यौहार है, रमज़ान का 7वें साथ चल रहा है। तो हम सभी लोगों को सबसे पहले आगामी जितने भी त्यौहार है उसके लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। जैसे आज तक सभी त्यौहारों को हम लोग शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी जितने भी त्यौहार हमारे साथ हैं, हमारे आगे हैं, हम लोग आपसी सामंजस्य को बनाते हुए ठीक उसी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से त्यौहार का जो उल्लास होता है, जो उत्साह होता है, इसको दुगुना नहीं चौगुना और उससे बढ़कर ही मनाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और लगातार ये शांति समिति की बैठक होते भी रही है, सभी लोग उसमें शामिल होते रहे हैं। हम लोग एक ही राग और एक ही बात चलाते हैं। हम लोग प्रशासन के लोग तो हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी कुछ समय पहले ही इलेक्शन ख़त्म हुआ है, जैसा कि इंस्पेक्टर साहब बताए कि नवनिर्वाचित जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना। और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उनका चयन किया है उसी उम्मीद को बरकरार रखेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। नए नए त्यौहार हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नई नई मिली हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं और जागरूक जितने भी जनता है, सब लोग मिल करके पूरे सहयोग की भावना रखते हुए अगर हम त्यौहार को मनाएंगे तो निश्चित रूप से हम त्यौहारों की जो मर्यादा होता है उसको बरकरार रखते हुए निश्चित रूप से उसका उत्साह में 4 चांद लगाएंगे। तो बाकी सारे वक्ता यहाँ बैठे हुए, हमको कहीं जाना था और थोड़ा ज़रूरी जाना है, कहीं टाइम है, थोड़ा सा हम लोग ही विलम्ब हुए क्योंकि 4 बजे का टाइम था और आते आते थोड़ा समय लग गया। परंतु एक ख़ास से मेरा कहने के दौरान मकसद ये रहेगा, एक हमारा आग्रह रहेगा सबसे कि जैसा हम सभी जानते हैं जब त्यौहार आता है तो हमारे अंदर का जो जोश है वो दुगुना चौगुना हो जाता है, लेकिन इसको दुगुना चौगुना उत्साह रहे, परंतु इस उत्साह में कोई बेवकूफ़ी ना करे। और ख़ास करके उन नवयुवकों को हम लोग का सलाह रहेगा जो कम उम्र के हैं और ज़्यादा उत्साह में उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो किसी संप्रदाय धर्म के हो, हम किसी एक के बारे में नहीं बता रहे, तो वो चाहे किसी संप्रदाय के हों, जोश आता तो उन्हें समझ में नहीं आता है। और समझ में आने के लिए हम लोग जब तक जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग, जो प्रबुद्ध जन हैं, अगर उनको बच्चे अच्छे से समझाएंगे, कंट्रोल में रखेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि आज तक हम लोगों को इस तरह का कोई त्यौहार में मिला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रशासन चूँकि हर एक त्यौहार में, हर एक माहौल में हम लोग अपने तरीके से तैयारी करते हैं
और जैसा कि हर त्यौहार में करते आए हैं, इस बार भी हम लोगों ने सोशल मीडिया चाहे अन्य चीज़ों को लेकर के अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तरफ रमज़ान है, एक तरफ होली है। एक संप्रदाय के लोग कोशिश करते हैं कि रंग वगैरह से थोड़ा परहेज रखते हैं, अब उनका अपना मान्यता है। एक हम लोग खेलते हैं तो हम लोग कोशिश करें कि कुछ जोश जुनून में कोई भी ऐसा ये नहीं करे। अगर गलती से कहीं कुछ उस तरह का घटना इंसिडेंट अगर आता है तो इसका मतलब नहीं था इसको तिल का ताड़ बनाना है कहीं पे। हम अगर समझदारी से के साथ अगर सारे चीज़ को बनाएंगे और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। और निश्चित रूप से ऐसा कुछ आएगा तो उसको और उम्र बढ़ा करके और उसको तिल का ताड़ बनाने से अच्छा है कि हम प्रशासन के लोगों को अगर सच समय अगर आप बताएंगे तो निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी जो हम लोगों को लगेगा, चूँकि हमारे शहर का अमन और शांति जो है वो कायम रखना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। खास करके नवयुवकों को आप समझा के रखेंगे, क्योंकि नवयुवक लोग ही हैं जिनको कंट्रोल करना है। बाद में होता क्या है कि एक गलती की है, पता चला प्राथमिकी दर्ज हो गया, उसके बाद लोग परेशान होंगे। परेशान इसलिए नहीं होंगे, प्राथमिकी के बाद जो होता है सबको प्रक्रिया पता है। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने नादानी के वजह से अगर माहौल गड़बड़ाता है तो निश्चित रूप से वैसे बच्चे जो अपने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, जो उस नादानी में कुछ गलती कर बैठते हैं और उसके बाद परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि ना तो उनका कैरेक्टर बनेगा, ना वो कोई जॉब के लायक रहेंगे। फिर परेशानी आता है हम लोगों के पास कि सर इसका ये फॉर्म भर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और यकीन मानिए वैसे समय में हम लोग के पास इतनी समस्या होती है कि हम चाह कर भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो सिंपली है कि उनका जीवन ही एक तरह से ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसे समय में वो हुड़दंगी करते रहे, बदमाशी करते रहे, माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। एक बार ठप्पा लग गया तो जीवन भर के लिए वो ठप्पा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम सभी जागरूक लोग हैं, हम लोग कोशिश करें कि अपने अपने लोगों को, अपने अपने नवयुवकों को पहले से समझा के रखें कि भाई प्रशासन जो है, हम तैयारी के मामले में पिछला कुछ दिनों से चूँकि ऐसे ही तैयारी चल रही है। पिछला बार आप देखें होंगे इलेक्शन था, अभी होली है, फिर जैसा कि आप ठीक बताए कि रमज़ान चल भी रहा है, साथ में रामनवमी, तो हमारी प्रशासन की टीम की तो तैयारी है, बेसिक तैयारी हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, चाहे लोगों पर निगरानी रखने का, चाहे वैसा कोई जगह है जहाँ पर इस तरह का मादक द्रव्यों का सेवन हो, चाहे शराब पी करके हुड़दंगी करने का मामला हो, हम लोग लगातार अपने टीम को भी निर्देश दिए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर वो जगह पे अपनी पैनी निगाह रखें। और हम लोग लगातार ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, आप लोग देखे भी होंगे पिछला कई दिनों से हम लोग खुद से अपने से शाम के वक्त निकल करके सभी जगहों को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वो परिस्थिति से निपटने के लिए हमारी प्रशासन की टीम पूरी तरीके से तैयार है। और इस मामले में सोशल मीडिया का सभी प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से हम निगाह रखेंगे कि कोई भी ऐसा पोस्ट, कोई भी ऐसा उत्साहजनक मैसेजेज, कोई संदेश आपके पास आता है, आपके बच्चों के पास आता है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप जिनमें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल 1 महीना के लिए उसको एक तरह से कहिए डिफंक कहिए, चाहे जो भी कहिए, अगर वो ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज का जो ऑप्शन आता है वो करके रखिए। नहीं तो बाद में परेशानी होती है कि आप मैसेज कैसे आपका ग्रुप में आएगा, आप पता चला गलती से वो मैसेज डिलीट बोथ साइड करना चाहिए, एक तरफ हो गया और नहीं हो पाया तो वो मैसेज स्प्रेड होते रहता है। अगर वो मैसेजेज आ भी जाए किसी के पास तो उसमें इतना हाई तौबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सच समय हम लोगों को खबर करें, प्रशासन की टीम को खबर करें, निश्चित रूप से जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से हम लोग करें। तो सतर्क रहिए विशेष रूप से। और बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग बोलना नहीं चाहते। बाकी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंस्पेक्टर साहबान लोग हैं, बाकी जनप्रतिनिधि लोग हैं, आप लोग भी हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंत में वही कहना चाहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का भावना के साथ और अमन और शांति के साथ आज तक सभी त्योहारों को, चाहे न सिर्फ त्योहारों को बल्कि किसी भी तरह का ओकेजन, किसी भी तरह का इवेंट रहा है, हम लोग जितनी शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी आपसी भाईचारा के साथ हम लोग आज तक मनाते आए हैं। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि भाईचारा हमेशा कायम रहेगा और हम लोग उसी उत्साह जोश के साथ सभी त्योहारों को मनाएंगे। एक बार अंत में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप सबको आगामी तीनों त्यौहार के लिए मेरे तरफ से, प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। हम लोग इसी तरह मिलजुल कर आगामी सभी त्योहारों को मनाएं। इसी शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और क्षमा मांगते हुए मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ कि मैं ही सबसे पहले वेटिंग रखा था और अभी मैं ही जा रहा हूँ, तो बाकी सारे लोग ऑफिसर हैं यहाँ पे।